नमस्कार साथियों, मैं अनीता दुबे संस्कृत भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा प्रथम भाग कक्षा 6 संस्कृत की पुस्तक है। इसके आज हम नए पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है क्रीड़ा स्पर्धा। इसमें कुछ छात्र हैं जो अपनी खेल प्रतियोगिता, क्रीड़ा का अर्थ है क्रीड़ा का अर्थ है खेल, स्पर्धा अर्थात प्रतियोगिता। तो कुछ छात्र अपनी खेल प्रतियोगिता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आइए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। हुमा कहती है, यूयम कुत्र गच्छत। यूयम ये युष्मत शब्द है, उसके बहुवचन का रूप है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो हम यूयम अर्थात तुम सब कुत्र कहाँ, गच्छत कहाँ जा रहे हो। यूयम के अनुसार ही, यानी कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग हुआ है। अर्थात कर्ता क्या है? मध्यम पुरुष का कर्ता है, मध्यम पुरुष की क्रिया भी लगी है। बहुवचन का कर्ता है, इसलिए बहुवचन की क्रिया है। तो हुमा कह रही है, यूयम कुत्र गच्छत, अर्थात तुम सब कहाँ जा रहे हो। इंद्र उत्तर देता है, अयम विद्यालयम गच्छामः, वयम विद्यालयम गच्छामः। और देखिए यहाँ क्या है, यहाँ उत्तम पुरुष का कर्ता है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की ही है। और बहुवचन का ये है कर्ता, तो क्रिया भी बहुवचन की ही है। वयम, हम सब विद्यालय को जा रहे हैं, हम सब विद्यालय जा रहे हैं। हम सब कहाँ जा रहे हैं? विद्यालय जा रहे हैं। अब क्या? फेकन कहता है, तत्र क्रीड़ा स्पर्धा सन्ति, वहाँ क्रीड़ा स्पर्धा अर्थात खेल प्रतियोगिताएं, स्पर्धा अर्थात खेल प्रतियोगिताएं, यानी एक प्रतियोगिता नहीं है, बहुत सारी प्रतियोगिताएं हैं, बहुत सारे खेल हैं, इसलिए क्रीड़ा स्पर्धा बहुवचन। तत्र वहाँ क्रीड़ा स्पर्धा खेल प्रतियोगिताएं हैं। वयम खेलिष्यामः, हम सब खेलेंगे। रामचरण कह रहा है, किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्यः एव सन्ति, अर्थात क्या स्पर्धा प्रतियोगिता केवल बालक ही, यानी बालकेभ्यः एव सन्ति, बालक ही खेलेंगे, यानी केवल स्पर्धा प्रतियोगिता बालक के लिए ही है। प्रसन्ना कहती है, नहीं बालिका अपि खेलिष्यन्ति, अर्थात नहीं बालिकाएं भी खेलेंगी। रामचरण कहता है, किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्त, अर्थात क्या तुम सभी यूयम सर्वे, तुम सभी एकस्मिन् दले स्त, एक ही दल में हो, अथवा पृथक पृथक दल में हो। प्रसन्ना कहती है, तत्र बालिका च मिलित्वा खेलिष्यन्ति, अर्थात वहाँ बालिकाएं और बालक मिलित्वा मिलकर खेलिष्यन्ति खेलेंगे। फेकन कहता है, आम बैडमिंटन क्रीड़ायां मम सहभागिनी जूली अस्ति। फेकन कहता है, आम, हाँ, बैडमिंटन क्रीड़ा के लिए मम, मेरी सहभागिनी, मेरे साथ जो खेलेगी वो जूली है, मेरी सहभागिनी जूली है। प्रसन्ना कहती है, एतद अतिरिक्तम कबड्डी, एतद अर्थात इसके अतिरिक्त कबड्डी, नियुद्धम का अर्थ है जूडो, क्रिकेट, पादकंदुकम अर्थात फुटबॉल, पादकंदुकम, यह कंदुकम का अर्थ है गेंद और पाद का पैर से खेले जाने, तो क्या है? फुटबॉल। तो फुटबॉल, हस्तकंदुकम अर्थात वॉलीबॉल, चतुरंग अर्थात शतरंज, जो चतुराई से खेला जाए अर्थात शतरंज, चतुरंग इत्यादयः स्पर्धा भविष्यन्ति, इत्यादि स्पर्धाएं प्रतियोगिताएं भविष्यन्ति मतलब होंगी। एतद अतिरिक्तम कबड्डी, इसके अतिरिक्त कबड्डी, जूडो, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हस्तकंदुकम अर्थात वॉलीबॉल, पादकंदुकम फुटबॉल, वॉलीबॉल और शतरंज इत्यादि स्पर्धाएं प्रतियोगिताएं होंगी। अब इंद्र कहता है, हुमे अर्थात हे हुमा का क्या है हुमा का क्या है संबोधन में? हुमे, एक वचन में हुमे बनेगा।
देखने में तो ये लगता है कि द्विवचन की क्रिया है, पर सॉरी द्विवचन का करता है, क्योंकि बालिका बालिके होता है ना, बालिका एक वचन में, द्विवचन में बालिके, तो वैसे हुमे, पर संबोधन एक वचन में हुमे, बालिके बनेगा। तो ये क्या है, हे हुमा किम त्वम न क्रीडसी, क्या तुम नहीं खेल रही, तो भागिनी तुमम पक्षे क्रीडति, तुम्हारी भगनी तो मेरे पक्ष में खेल रही है, तुम्हारी भगनी तो यानी तुम्हारी बहन तो, भगनी का अर्थ है बहन, तुम्हारी बहन तो मेरे पक्ष में खेल रही है। हुमा कहती है नहीं, मह्यम चलचित्रम रोचते, अर्थात मुझको, मह्यम चलचित्रम रोचते, मुझको चलचित्र अर्थात सिनेमा, पिक्चर देखना या फिल्म देखना, रोचते यानी अच्छा लगता है, रुचिकर लगता है। मह्यम, इसमें क्या है, रुच धातु के साथ क्या चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, रुच धातु के साथ चतुर्थी, इसलिए क्या है यहाँ मह्यम, यानी मेरे लिए, मुझको फिल्म अच्छा लगता है। परम किंतु अत्र यहाँ, अत्र अर्थात यहाँ, अहम मैं दर्शक रूपेण अस्थास्यामि, यानी दर्शक के रूप में आऊँगी, यानी बैठूंगी, देखूंगी, दर्शक के रूप में रहूंगी। अब फेकन कहता है, फेकन अहो पूर्ण कुत्र अस्ति, ओह पूरन कहाँ है, किम सह कस्यामपि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति, अर्थात क्या वह किसके लिए संबोधन किया गया है, पूरन के लिए, क्या पूरन कस्यामपि अर्थात किसी भी स्पर्धायाम प्रतियोगिता के लिए प्रतिभागी नहीं है, अर्थात हिस्सेदार नहीं है, किसी भी प्रतियोगिता में उसने हिस्सा नहीं लिया है। वह रामचरण कहता है सह द्रष्टुम न शक्नोति, वह देख नहीं सकता, तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते, अर्थात उसके लिए अस्माकं हमारे विद्यालय में पठनाय पढ़ने के लिए तो अर्थात तो विशेष व्यवस्था यानी विशेष प्रकार की व्यवस्था तो है, परम क्रीडायै प्रबंध नास्ति, परम किंतु क्रीडायै यानी खेल के लिए प्रबंध अर्थात व्यवस्था नहीं है, खेल के लिए अलग से या अर्थात विशेष रूप से कोई भी व्यवस्था नहीं है। पढ़ने के लिए तो व्यवस्था है पूरन के लिए, पर उसको खेलने के लिए व्यवस्था नहीं है हमारे विद्यालय में, रामचरण कहता है। हुमा कहती है अयम कथमपि न न्याय संगतः, अयम यह कथमपि अर्थात किसी भी प्रकार न्याय संगत नहीं है, उचित, न्याय संगत का अर्थ है उचित या फिर न्याय संगत नहीं है। पूर्णः सक्षमः, पूर्ण सक्षम है, परम प्रबंधस्य अभावात् क्रीडितुं न शक्नोति, परम किंतु प्रबंधस्य प्रबंधन के अर्थात व्यवस्था के अभाव से क्रीडितुम खेलने के लिए खेल नहीं सकता, प्रबंध के अर्थात व्यवस्था के अभाव में वह पुरन खेल नहीं सकता। इंदर कहता है अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, अस्माकं हमारे, अस्माकं अर्थात हमारे, तादृशानि वैसे हमारे देश में वैसे उस प्रकार के अनेकानि मित्राणि हैं, बहुत सारे मित्र हैं उस प्रकार के। वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि, वस्तुतः किंतु तानि उनकी, अन्यथा समर्थानि यानी जो विशेष भिन्न तरीके से योग्य लोग हैं, भिन्न तरीके से योग्य, अन्यथा समर्थानि अर्थात भिन्न तरीके से योग्य जो लोग हैं, वस्तुतः वो सब भिन्न तरीके से योग्य हैं, वो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो एक विशेष रूप के बालक होते हैं जो बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, पर उनके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, वो उनकी कला बहुत अच्छी होती है, उनकी जो ऐसा भी है जो देख नहीं सकते, वो इतना अच्छा गाते हैं, इतना अच्छा उनका स्वर है कि वो मंत्रमुग्ध कर लेते हैं अपने गाने से, तो इसी प्रकार वो अन्य तरीके से योग्य हैं। फेकन कहता है अतः वयम सर्वे प्राचार्यं मिलामः, अतः
इसलिए वयम सर्वे, हम सभी प्राचार्यम अर्थात प्रधानाचार्य से मिलेंगे, मिलामह मिलते हैं, तम कथयामह यानी उनसे कहेंगे, प्रधानाचार्य से हम सभी कहेंगे, शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति, यानी शीघ्र ही उनके लिए अर्थात जो भिन्न अलग लोग हैं, विशेष लोग हैं, अन्यथा समर्थ लोग हैं, उनके लिए तेषां कृते उनके लिए व्यवस्था भविष्यन्ति, व्यवस्था की जाए, अर्थात उनके लिए खेलने के लिए अलग से प्रबंध किया जाए। अब ये शब्दार्थ है, इसको आप देख लीजिए। अन्यथा समर्थ, देखिए यहाँ नोट करके अन्यथा समर्थ दिया गया है, जिसका अर्थ है कि विकलांग के लिए यह प्रयोग किया जाता है। यह शब्द क्या है? विकलांग। अन्यथा समर्थ संस्कृत में है, ये विकलांग के लिए, और इंग्लिश में इसको डिफरेंटली एबल कहते हैं। अब आगे अभ्यास 1 को देखते हैं। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करिए। अहम, आवाम, वयम। अहम ये क्या है? एक वचन का है। ये कौन से अस्मत् शब्द है? अस्मद यानी जो उत्तम पुरुष है। अस्मत् शब्द क्या है? उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष का है ना, उत्तम पुरुष का है ये। और उत्तम पुरुष में अस्मत् शब्द का प्रयोग होता है, यानी हम के लिए है, और इसमें 3 विभक्तियां इसकी दी गई हैं, और 3 विभक्तियां जो मध्यम पुरुष है उसकी दी गई हैं। क्या है यहाँ? मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। तो 3 विभक्तियां मध्यम पुरुष के लिए और 3 विभक्तियां उत्तम पुरुष के लिए। और ये क्या है? अस्मत् शब्द का रूप है। अस्मत् के प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, और ये क्या है? षष्ठी विभक्ति का रूप है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथमा विभक्ति में क्या बनता है? अहम, आवाम, वयम। द्वितीय में माम, आवाम, अस्मान, और षष्ठी में मम, आवयो, अस्माकम। और वैसे ही युष्मत् शब्द में प्रथमा में त्वम, युवाम, यूयम। त्वाम द्वितीय में बनता है त्वाम, युवाम, युष्मान, और षष्ठी में बनता है तव, यूयो, युष्माकम। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत, अर्थात निर्देश अनुसार परिवर्तन करिए, यानी बहुवचन में प्रयोग किया गया है। यहाँ एक दिखाया गया है हमें, आगे हमें करना है। अहम क्रीडामि, अहम क्रीडामि, मैं खेलता हूँ। तो इसका बहुवचन में क्या होगा? हम सब खेलते हैं। तो क्रिया जैसा करता रहेगा वैसे ही हमारी क्रिया होगी। तो क्रीडामि, क्रीडावः, द्विवचन में होता है क्रीडामः। और अहम का क्या होता है? अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। तो यहाँ क्या है? बहुवचन में है। द्विवचन में पूछता तो हम क्या लिखते? आवाम क्रीडामः, क्रीडावः। और बहुवचन में रहा तो हमने क्या लिखा? वयम क्रीडामः। अहम नृत्यामि, अब इसको बहुवचन में बनाना है तो वयम नृत्यामः। द्विवचन में रहता तो आवाम नृत्यावः, नृत्यावः। द्विवचन में, बहुवचन में क्या बना? वयम नृत्यामः, यानी हम सब क्या करेंगे? नृत्य, हम सब नृत्य करते हैं। तो हम पठसी, तुम पढ़ते हो। बहुवचन में क्या बनेगा? तो हम का कैसे रूप चला है? त्वम, युवाम, यूयम। त्वम, युवाम, यूयम। तो क्या बना? बहुवचन में यूयम। पठसि, पठथः, पठत। पठसि, पठथः, पठत। अब गौ को देखते हैं। युवाम गच्छथः, यानी युवाम तुम दोनों का है ना, तो तुम दोनों, युवाम गच्छथः, तुम दोनों जाते हो। एक वचन में बनाना है तो क्या होगा? त्वम गच्छसि। अब घ को अस्माकम पुस्तकानि, हम सबकी पुस्तकें हैं। तो एक वचन में क्या बनेगा? मम पुस्तकम, मेरी पुस्तक। अब अंग को देखते हैं। तो गृहम, तुम्हारा घर, यानी तुम्हारा घर। तो द्विवचन में क्या बनेगा? युवयोः गृहे, ये तुम दोनों का घर। द्विवचन में तुम दोनों का घर। अब प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात कोष्ठक से उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। अब देखिए क्या है यहाँ? पठामी। क्रिया को देख के हमें कर्ता को लेना है, तो पठामी के साथ वयम तो होगा नहीं। यहाँ क्या रहता है? पठामह रहता तो हम वयम लेते, पर पठामी है तो क्या है? अहम पठामी। अहम हमने लिया, अहम पठामी। अब गच्छथ, गच्छथ क्या है? द्विवचन का है। तो अगर युवाम
युवाम क्या है, द्विवचन का है, तो युवाम गच्छथः। यूयम ये क्या है, बहुवचन का, यहाँ गच्छत रहता तो हम यूयम लिखते। अब एतद मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। माम क्या है, माम द्वितीय विभक्ति का है, और मम क्या है, मम षष्ठी विभक्ति है। तो मेरी पुस्तक है, माम का अर्थ है मुझको, तो मुझको पुस्तक है ऐसा तो है नहीं, क्या है, मम पुस्तक, एतत् मम पुस्तक, यह मेरी पुस्तक है। घ देखते हैं, युष्माकम क्रीडन कानी, यानी युष्माकम हम सब, क्रीडन कानी हम सब के खेलने का है। युष्माकम यानी युष्माकम का अर्थ होता है, सॉरी अस्माकम नहीं है, अस्माकम का अर्थ होता है हम, जैसे मम होता है मेरा, और अस्माकम का अर्थ हुआ कि हम सब का, पर युष्माकम का अर्थ हुआ कि तुम सबका, क्रीडन कानी तुम सबका खेलने का, क्रीडन कानी अर्थात खिलौने, क्रीडन कानी बहुवचन का रूप है, ये क्या है, बहुवचन है, क्रीडन कानी तुम सब, युष्माकम क्रीडन कानी तुम सबके खिलौने हैं। अब अंक देखते हैं, आवाम छात्रे स्वः, आवाम छात्रे स्वः, आवाम मतलब हम, अहम आवाम हम दोनों छात्र हैं, यानी दो छात्रों, दो के लिए द्विवचन में है, तो हम दोनों छात्र हैं। अब क्या है, चौथे प्रश्न को देखते हैं। अधोलिखितानि पदानि अधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत, अर्थात अधोलिखित पदों से सार्थक वाक्यों की रचना करना है, इस पे आधारित क्या करना है, सार्थक पदों की रचना करना है। अब देखिए क्या है, हमें यूयम शिक्षिकाम, यूयम, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो ये करता है, कर्ता को हम पहले क्रिया से मिलाएंगे, और उसके बाद हमको साथ साथ कर्म को भी देखते हुए चलना है। ये करता है, ये कर्म है, और ये क्रिया है। तो क्या है, यूयम, यूयम मतलब तुम्हारे लिए मध्यम पुरुष के बहुवचन में है, तो क्या है, तुम मतलब तुम, और यूयम मतलब तुम सबका, तुम सबका यानी तुम सबकी शिक्षिकाम, शिक्षिका जो है, तुम सबकी शिक्षिका, नयनसत अर्थात तुम सब शिक्षिका को नमस्कार करो, नयनसत मतलब नमस्कार करो। अभी यूयम शब्द है, ये मध्यम पुरुष का है, तो हमें क्रिया भी देखनी पड़ेगी। तो क्रिया क्या है, देखिए ये क्रिया है पश्यामी, अर्थात उत्तम पुरुष एक वचन की, रचयामः ये बहुवचन की है उत्तम पुरुष की, कथिष्यस्थः यानी ये क्या है, मध्यम पुरुष की क्रिया तो है, पर ये द्विवचन की है। पठिष्यावः, पठिष्यावः क्या है, ये उत्तम पुरुष के द्विवचन की क्रिया है। लेखिष्यसि क्या है, ये मध्यम पुरुष तो है पर एक वचन का है। तो यहाँ क्या है, मध्यम पुरुष के एक वचन द्विवचन, बचा क्या, नयनसत यानी बहुवचन की क्रिया। तो क्रिया तो लगेगी यूएम के साथ नयनसत, पर अब हमें क्या देखना है, नमस्कार। तो नमस्कार हम किसको करेंगे, नमस्कार हम शिक्षिका को ही करेंगे, यानी लेखनी को तो करेंगे, लेख को तो करेंगे नहीं, दूरदर्शन को करेंगे नहीं, कथा को करेंगे नहीं। पुस्तकम को कर सकते हैं, पर पुस्तकम को पढ़ भी सकते हैं। तो इसलिए क्या होगा, और क्रिया हमारी यही है। तो चित्राणी, चित्र को भी नहीं, तो यूयम शिक्षिकाम नयनसत अर्थात तुम सब शिक्षिका को, नयनसत मतलब प्रणाम करो। वयम, अब दूसरे को देखते हैं, वयम हम सब। अब क्या करें, वयम क्या है, अहम आवाम वयम, मध्यम पुरुष के बहुवचन की क्रिया, सॉरी उत्तम पुरुष के बहुवचन की का करता है, तो हमारी क्रिया भी कैसी होगी, बहुवचन की। तो कि बहुवचन की क्रिया हमारी यहीं पे है, रचयामः यानी रचना। तो किसकी रचना होगी, चित्राणी, रचयामः यानी वयम हम सब, चित्राणी चित्रों को, रचयामः रचते हैं। युवाम तुम दोनों, युवाम अर्थात तुम दोनों, कथाम, अब युवाम से क्या देखेंगे हम, कथिष्यथः, हमारी क्रिया भी यही है। तो युवाम कथिष्यथः यानी कहो, क्या कहो, तो कथाम, कथा को कहो, युवाम कथाम कथिष्यथः।
अहम, मैं। अब अहम है उत्तम पुरुष एक वचन का, तो कहाँ है? पश्यामि, पश्यामि है यहाँ, तो क्या है? अहम क्या पश्यामि, क्या देखूंगा, तो इसमें क्या देखने लायक है? दूरदर्शनम, मैं दूरदर्शन को पश्यामि देखता हूँ, मैं दूरदर्शन देखता हूँ। त्वम, तुम, त्वम अब क्या है? लेखिष्यसि, तुम लेखिष्यसि, क्या लिखोगे? लेखम लेखिष्यसि, लेख को लिखोगे। आवाम, हम दोनों, आवाम हम दोनों क्या करेंगे? पुस्तकम पठिष्यावः, पठिष्यावः हम दोनों पुस्तक को पढ़ेंगे। अब क्या? पांचवें प्रश्न को देखते हैं। उचित पदे वाक्य निर्माणम कुरुत, उचित पदों से यानी पदों के द्वारा वाक्य का निर्माण करिए। अब क्या है? मम तव आवयो युवयो युष्माकम अस्माकम युष्माकम, ये दिए गए हैं, तो देखते हैं। यथा ऐसा मम पुस्तिका, मतलब जैसे यहाँ क्या है? मम लगाया गया है, मम यह मेरी पुस्तिका है, तो यही यहाँ क्या होगा? एतत् मम गृहम, यह मेरा घर है। अब ख को देखते हैं। ख में क्या है? आवयोः मैत्री दृढ़ा, आवयोः मैत्री दृढ़ा। ग में क्या है? यानी आवयोः मैत्री दृढ़ा, हम दोनों की मैत्री दृढ़ है। एषः यह तव विद्यालयम, यह तुम्हारा विद्यालय है। एषा युवयोः अध्यापिका, यह तुम दोनों की अध्यापिका है। भारतम अस्माकं देशः, भारत हमारा देश है। एतान, ये सब युष्माकं पुस्तकानि, तुम सबकी पुस्तकें हैं। छठे प्रश्न को देखते हैं। वाक्यानि रचयत, यानी वाक्यों को रचिए। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। तो हमें कहीं कहीं एक वचन दिया गया है, कहीं द्विवचन और कहीं बहुवचन दिया गया है, और हमें क्या करना है? एक तो दिया गया है, पर हमें एक वचन अगर दिया गया है तो द्विवचन और बहुवचन बनाना है, द्विवचन अगर दिया गया है तो एक वचन और बहुवचन बनाना है, अगर बहुवचन दिया गया है तो एक वचन और द्विवचन को बनाना है। तो क्या है? एक वचन हमें पहले ही दिया गया है, तो हम लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख को लिखोगे। तो द्विवचन में क्या होगा? युवाम, तुम का क्या होगा द्विवचन? युवाम लेखे। द्विवचन में क्या होगा? लेखम लेखे लेखिष्यथः, और उसके बाद क्या होगा? त्वम युवाम यूयम, बहुवचन में यूयम लेखानि लेखिष्यथ, लेखिष्यथः यहाँ होगा, यहाँ क्या होगा? लेखिष्यथ। अब ख को देखते हैं। अहम वस्त्रम धारिष्यामि, यानी मैं वस्त्र को धारण करूंगा, मैं वस्त्र को धारण करूंगा। अब क्या होगा? यहाँ आवाम वस्त्रे धारिष्यावः, यहाँ दिया गया है क्या? द्विवचन का। हम दोनों वस्त्र को, यानी हम दोनों वस्त्रों को धारण करेंगे। अब हमें क्या बनाना है? बहुवचन बनाना है। तो वह वयम, अहम आवाम वयम, तो क्या है? वयम वस्त्राणि, यानी वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि। क्या है? धारिष्यावः है, तो यहाँ क्या होगा? धारिष्यामः, धारिष्यामः, वो यही रहता है, बस म बन जाता है और सब कुछ यही रहता है, तो वो वहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ धारिष्यामः, धारिष्यामः क्या हो जाएगा? धारिष्यामः, वयम वस्त्राणि धारिष्यामः। अब ग को देखते हैं। अहम पुस्तकम पठिष्यामि, मैं पुस्तक को पढ़ूंगा। तो अभी बहुवचन, द्विवचन में क्या होगा? आवाम पुस्तके पठिष्यावः, हम दोनों पुस्तक को पढ़ेंगे, और बहुवचन में वयम पुस्तकानि पठिष्यामः, हम सब पुस्तक को पढ़ेंगे। अब एक वचन में क्या बनेगा? सा फलम खादिष्यति, वह फल को खाती है, क्योंकि यहाँ द्विवचन में दिया गया है ते फले खादिष्यथ, वे दोनों फल को खाती हैं। तो ते क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, ते स्त्रीलिंग है, तो यहाँ क्या होगा? ते के एक वचन में सा होगा। अगर तौ रहता तो यहाँ क्या होता? सह रहता। तो क्या है? सा फलम खादिष्यति, वह फल को खाती है, और वे दोनों ते फलम खादिष्यत, वे दोनों फल को खाती हैं। और बहुवचन में क्या होगा? ताह फलानि खादिष्यन्ति, वे सब फल को खाती हैं। मम गृहम सुंदरम, यानी मेरा घर सुंदर है। आवयोः गृहे सुंदरे, हम दोनों का घर सुंदर है। अस्माकम गृहाणि सुंदराणि, हम सबका घर सुंदर है। च को देखते हैं। त्वम गमिष्यसि,
देखिए क्या लिखा है बहुवचन में, यूयम। यूयम के एक वचन में क्या बनेगा, त्वम, और द्विवचन में युवाम। गमिष्यत का क्या होगा, गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यत, अर्थात त्वम गमिष्यसि, युवाम गमिष्यथ, त्वम गमिष्यसि, तुम जाओगे, युवाम गमिष्यथ, तुम दोनों जाओगे, यूयम गमिष्यत, तुम सब जाओगे। 7वें प्रश्न को देखते हैं। एक वचन पदस्य बहुवचनम, बहुवचन पदस्य एक वचनम च लिखत, अर्थात एक वचन को बहुवचन में बनाना है और बहुवचन को एक वचन में बनाना है। क्या है, एसह, एसह के बहुवचन में क्या होगा, एते, सह का क्या होगा, ते, ताह का क्या होगा, ताह बहुवचन है तो एक वचन में सा बनेगा, त्वम एक वचन है तो यूयम बहुवचन में बनेगा, एताह, एताह क्या है, बहुवचन में है तो ऐसा बनेगा एक वचन में, तो एक वचन है तो युष्माकम बहुवचन में बनेगा, अस्माकम बहुवचन में है तो मम क्या बनेगा, एक वचन में, तानी बहुवचन में है तो तत् क्या बनेगा, एक वचन में बनेगा। अभी ये पाठ यही समाप्त हुआ। नमस्कार दोस्तों, अब आगे हम आगे के पाठ में मिलते हैं, तब तक के लिए।